राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे लोकप्रिय चैनल आज के ज्ञान में। सफल एकादशी व्रत कथा। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफल एकादशी व्रत रखा जाता है। कैलेंडरों के अनुसार 7 जनवरी 2024 रविवार के दिन व्रत रखा जाता है। बता दें, एक महीने में 2 एकादशियाँ आती हैं और पूरी साल में 24 एकादशियाँ आती हैं। एकादशी की व्रत कथा प्रारंभ करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप सबने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। कथा प्रारंभ करते हैं। महाराज जी दुष्ट ने पूछा, हे जनक धर, पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता को पूजन करते हैं और उसकी विधि क्या है? कृपया मुझे बताइए। वस्त उत्सव भगवान श्री कृष्ण ने कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हें कहता हूँ, एकादशी का व्रत अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिण पाना वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता, अतः इस अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर होता हूँ। हे राजन, द्वार के युद्ध पोषण कृष्ण पक्ष की एकादशी को महंत तुम एकाग्रच होकर सुनो। एकादशी का नाम सफल एकादशी है। इस दिन एकादशी को देवता श्री नारायण जी का है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों से शेषनाग, पक्षियों से गरुड़, सभी ग्रहों से चंद्रमा, यज्ञों से अक्षत, देवताओं से भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत रखता है वह मुझे बहुत ही परम प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु का अनुकूल फल, नारियल, नींबू, निध आदि सले वस्तुओं का श्रृंगार। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इससे एकादशी के व्रत का सम्मान याग, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं होगा। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल नहीं मिलता, उसे भी अधिक सफलता एकादशी का व्रत से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। एक चंपावती नगर में एक महान नाम का राजा रहता था। उसके 4 पुत्र थे। उनमें सबसे लप्त नाम वाला बड़ा ही राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदैव परम स्त्री पर संगा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता को धन नष्ट कर देता था। सदैव ही देवता ब्रह्मा विष्णु की निंदा करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने राजा से निकल दिया। वे सब विचार लग रहा कि वे कहाँ जाएगा, क्या करेगा। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वे वन में रहता था, रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था, प्रजा को तंग करता था, उनको मार कर कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई थी। वे वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नगर वासियों ने नागरिक और राज्य को कर्मचारी उसके पकड़ में लेते, किंतु राजा को भय से छोड़ देता था। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल वृक्ष था। लोग उसके भगवान के समान पूजा करते थे। उस वृक्ष के नीचे वे महापापी लपसी रहता था। इस वन को लोग देवताओं की कीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वे वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सोए न सका। उसके हाथ पैर काट गए। सूर्य उदय होते होते वे बछड़ू हो गया और दूसरे दिन एकादशी को मध्य के सूर्य की गर्मी पाकर उसका मौत दूर हो गया। गिरता पड़ता वे भोजन की तलाश में निकला था। पशुओं को मारने में वे समर्थ न होता। पेड़ों के नीचे गिरा और फल उठाकर वापसी उस पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचा। उस समय तब भगवान सूर्य अस्त हो चुका था। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आप ही अर्पण करो ये फल, आप ही तृषा का जाइए। और रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके बाद उपवास और जागरण। हे भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा उनके सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ था, उसके समान आकर खड़ा हो गया। उस समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से आप सारे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त करे। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करा। भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य को बाहर सौंप दिया और वन का रास्ता ले लिया। तब लपसी शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि सारे कुटुंबकम भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वे भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में
तपस्या करने चले गया, वह अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफल एकादशी का व्रत करता है, अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करता, वह पूंछ और सींग से रात पशु का समान होता है। इस सफलता एकादशी का मंत्र को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अभिषेक यज्ञ का फल मिलता है। अतः सफलता एकादशी का व्रत हर मनुष्य अवश्य करना चाहिए, ताकि जान आन से आप पे हुआ पूरा कर्म से वैकुंठ को मिलेगा। 5000 वर्ष के तप करने से जो फल नहीं मिलता, उससे भी अधिक सफलता एकादशी का व्रत करने से मिलता है। तो ये संपूर्ण जानकारी सफलता एकादशी की व्रत कथा के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जरूर लिखना।